सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2021 में जो आपका पेपर होना है उसका पूरा सिलेबस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं दोस्तों? हाँ तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देखेंगे इसमें आपका जो आगामी परीक्षा यूपी टेट 2021 में होने जा रहा है, इसमें प्राथमिक स्तर जो कि 1 से 5 तक होता है, ठीक है। वहीं जूनियर स्तर 5 से लेकर 6 से लेकर 8 तक होता है। तो दोनों स्तर का सिलेबस आपको बताने वाले इस वीडियो में, और बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए आप लोग। देखिए इस साइड लिखा हुआ आपको विषय और एक साइड लिखा हुआ आपका प्रश्न। किस विषय से आपके कितने प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आ गया पहला विषय आपका हिंदी। हिंदी से आपके बनते हैं टोटल 30 प्रश्न। वही बात करते हैं हम संस्कृत या अंग्रेजी, इससे बनते हैं आपके 30 प्रश्न। बाल मनोविज्ञान से आपके बनते हैं 30 प्रश्न, और पर्यावरण से आपके बनते हैं 30 प्रश्न। तो आपने क्या क्या देख लिया? हिंदी से आपके 30 प्रश्न, संस्कृत या अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज, आपको दोनों में से एक चूज करना होगा। आप कोई भी लैंग्वेज एक ले सकते हैं, चाहे आप कुछ बीए बीएससी बीटेक कुछ भी किए हों। यूपी टेट में प्राइमरी स्तर में सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत या अंग्रेजी कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा विषय हो गया बाल मनोविज्ञान, और चौथा विषय हो गया पर्यावरण, और पांचवा विषय जो आपका मैथ्स हो गया, गणित। इससे भी आपके 30 प्रश्न बनते हैं। तो यानी अगर हम लोग बात करते हैं पांचों विषय को मिला के, तो हमारे कितने विषय कितने हो जाते हैं टोटल? हमारे टोटल नंबर हो जाते हैं 150। हमको समय कितना मिलेगा एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए? टाइम, हमको टाइम मिलेगा 230 आवर्स, मतलब कि दैट्स मीन 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का समय होगा आपको, 150 मिनट होंगे, 150 प्रश्न होगा परीक्षा में 1 से 5 तक, जिसमें 5 विषय आपके पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? हिंदी है, संस्कृत है, बाल मनोविज्ञान है, पर्यावरण है और गणित। इनसे जो है आपके 30-30 प्रश्न सभी विषयों से पूछे जाएंगे। 5 विषय और प्रत्येक विषय से 30 प्रश्न रहेंगे, तो 5 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपके 150 बनते हैं। चलिए हम लोग जूनियर का सिलेबस का देखते हैं। हमारा जूनियर जो होता है वो 6 से लेकर 8 तक जूनियर कहलाता है। इसमें भी हम लोग एक साइड विषय एक साइड प्रश्न देखेंगे। इसमें भी कैसे आता है दोस्तों, इसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं होता, इसमें सिर्फ एक अंतर आता है। देखिए हमारा हिंदी तो वही है, ठीक है, हिंदी हमारा वही है, और संस्कृत या अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज वही है, और बाल मनोविज्ञान हमारा वही है, और हमारा यहाँ पे पर्यावरण कट जाता है। देख रहे हैं आप, जो है विज्ञान जुड़ गया है इसमें। क्या जुड़ गया? हमारा विज्ञान ऐड हो गया है। विज्ञान हमारा 30 नंबर का आता है, और इसमें गणित सेम वही 30 नंबर की आती है जूनियर में भी। तो इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ हमारा एक अंतर है, वो क्या है? वो वाला विज्ञान वाला कॉलम। क्योंकि प्राइमरी में विज्ञान नहीं होता है, वहीं जूनियर में विज्ञान होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी आर्ट का स्टूडेंट है, तो विज्ञान की जगह उसका पे आर्ट या कला वर्ग से जो भी उसका विषय रहेगा वो आएगा, कला से आएगा, कला संवर्ग से उसका 30 प्रश्न यहाँ से बनेगा। ये तो हमने एक देख लिया सिलेबस। इसमें भी आपके वही रहते हैं सेम, कुल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे। टाइम आपको कितना मिलेगा? आपको टाइम वही 230, यानी 2.5 घंटे का समय इसमें होगा। वही कुल मिला के 150 मिनट 150 प्रश्न, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। अभी तक का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और आगे भी शिक्षक भर्ती में या फिर आप टेट में नहीं होगा इस बार। तो ये तो जो हमारा सिलेबस का एक आकार था, प्रारूप था। लेकिन अब हम सिलेबस में बात कर लेते हैं, हमारा हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है। लोग जो है सिर्फ आपको आधा अधूरा टेट का सिलेबस वीडियो व्यूज़ पाने के लिए बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान, गणित और पर्यावरण का जो है पूरा बताया जाएगा, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे और क्या क्या आपका सिलेबस में आता है। देखिए हिंदी का मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें आपका हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आपका हो जाता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तद्भव एवं तत्सम, ठीक है, वर्तनी शब्द, देशज विदेशज, और आपके टॉपिक हो जाते हैं अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां। जैसे कोई आपका शब्द लिखा रहेगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन, कितनी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, कौन कौन सी, जैसे बुंदेली, अर्धमगधी, मगधी, सौरसैनी, ये सब जो भाषाएं हैं ये कहाँ कैसे बोली जाती हैं, और विशेषण तथा विशेष, ये इतनी 15 टॉपिक्स आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। तो अब चलते हैं दूसरे विषय की तरफ। दूसरा विषय हमारा है मैथ्स। मैथ्स में जो लोग घबरा रहे हैं, घबराइए ना।
हमारे चैनल द्वारा हम 1 फरवरी से आपको मैथ्स की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। आज 29 जनवरी है, परसों 31 सीटेट का जब क्लास हो जाएगा तो 1 तारीख से आपकी मैथ की कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें आपके जो क्या क्या हम पढ़ना है, हमको कैसे पढ़ेंगे। संख्या पद्धति है, महत्तम समापवर्तम एवं लघुत्तम समापवर्तम यानी एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। तीसरा अध्याय हमारा है भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर्स, फिर डेसिमल है, दशमलव है, इकाई परिवर्तन यूनिट कन्वर्जन, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, औसत एवरेज, घातांक एवं करड़ी, एक्सपोनेंशियल एंड रूट्स, परसेंटेज प्रतिशतता, लाभ व हानि प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, रूट एंड क्यूब रूट, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस। अध्याय 14 आपका है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अध्याय 15 है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 16 अध्याय आपका क्षेत्रफल एरिया, और 17वां जो है लेक्चर आपका होगा 17वां चैप्टर क्षेत्रफल, 16वां हो गया, 17वां आयतन वॉल्यूम हो जाएगा, 18वां ज्यामिति और 19वां घड़ी क्लॉक, 20वां पैटर्न। और जो इसमें आपका जो छूट जा रहा है वो है माध्यिका, माध्य, बहुलक, विचरण, प्रसरण गुणांक। ये सब एक ही चैप्टर में टोटल आ जाएगा जो छूट रहा है। और दूसरा जो आपका कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर से पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, तो ये जो है रीजनिंग का भी इसमें 2 करा देंगे हम लोग टेट में। तो इतना हमको तो पढ़ना है मैथ में, आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें 20 चैप्टर मैथ में करना है। 1 फरवरी से आपकी मैथ की कक्षाएं चालू हो जाएंगी। अब हमें पर्यावरण में क्या करना है, पर्यावरण हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है पर्यावरण का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सजीव जगत, सजीव, आश्रय और परिवार, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि और मृदा, जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, जो एनसीईआरटी में आप लोग सब पढ़ते हैं वो पूरा डिटेल हम आप लोग अच्छे से वीडियो लाने वाले हैं। पूरा इन्वायरमेंट और मैथ एक साथ खत्म होगा। 1 फरवरी से दोनों चलेंगी, और फिलहाल अभी तो आपकी इन्वायरमेंट चल ही रही है। 8वां चैप्टर है तत्व, मिश्रण, पृथक्करण, 9वां है ऊर्जा के स्रोत, और 10वां है सौरमंडल एवं पृथ्वी। इसमें ज्योग्राफी है आपका, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सब पूरा कवर होगा इसी इन्वायरमेंट में। जो इतना आप देख रहे हैं सारा टेट में आपका यहीं से आता है क्वेश्चन। यकीन ना हो तो अनसॉल्व अभी उठाइए, तुरंत देख लीजिए। भारत विविधता में एकता, अनेकता में एकता, 12वां है चैप्टर भारत जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषा। और अध्याय 13 में यात्रा एवं यात्री, जैसे वैनसांग भारत कब आया, कौन राजा था उस टाइम, ठीक है, फाहियान भारत कब आया। तो इस तरीके से आपको अरस्तु के बारे में, सबके बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण, कौन कौन सी नीतियां आई, जो मैं आपको कराया था, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, वन नीति हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, ठीक है, वन संरक्षण नियम हो गया, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, ये सब जो है इसमें हो जाएगा आपका 14 में। 15वां खेलकूद, भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य। कह सकते हैं आप कि 15 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्यावरण, सजीव, सजीव जगत, आश्रय, आश्रय और परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और मृदा, जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, तत्व, मिश्रण और पृथक्करण, ऊर्जा के स्रोत, सौरमंडल एवं पृथ्वी, भारत विविधता में एकता, भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषा, यात्रा एवं यात्री, प्राकृतिक आपदा एवं वन संरक्षण, खेल कूद, भारतीय इतिहास की झलक एवं विश्व परिदृश्य। ये पूरा जो है टॉपिक द 5D मतलब हमारे द्वारा कराया जाएगा। आप सभी को टेंशन नहीं लेना, आप सबको सिर्फ डेली वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब संस्कृत का सिलेबस देखते हैं, संस्कृत में हमें क्या करना होता है, जिसमें आपका संस्कृत का पूरा जो है टॉपिक क्या क्या है देख लीजिए। वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न, व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं एवं परिभाषाएं, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुस स्वर, अनुनासिक, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, गण, लकार आदि, ठीक है। संधि में हो जाएगा आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। समास 5 प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक है, कारक पढ़ना है, प्रमुख सूत्र उसके देखना है। और इसके बाद जो है पर्यायवाची, विलोम, वाच्य परिवर्तन, जिसमें कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, शरीर के अंगों का नाम, घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी एवं घरेलू उपयोग वस्तुओं के नाम संस्कृत में आपको याद करना है। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो, सिर्फ सिलेबस को समझ लो अभी। शब्द रूप में हमें क्या होता है, राम, बालक आदि, यकारांत में होगा, इकारांत में हरि, मुनि, कवि, और उकारांत में गुरु, भानु, साधु आदि, ऋकारांत में पितृ, मातृ, जामृत आदि, आकारांत स्त्रीलिंग में रमा, बालिका, इकारांत स्त्रीलिंग नदी, जननी, ऋकारांत में मातृ, सुश्री, आकारांत में नपुंसक लिंग, जैसे फल, जल, ज्ञान आदि, ठीक है। फिर हमारा अगला चैप्टर हो जाता है सर्वनाम, जैसे तद, एतद, यत, किम, सर्व, अस्मद, युष्मद आदि, इसका रूप मैं आपको बताऊंगा सर्वनाम। धातु रूप, जैसे भू धातु, गम धातु, पठ धातु, वसु धातु, अश्व धातु, सक धातु, प्रच्छ, पा, दृश्य, अस्था, निसी, लिख, लभ, कथ, दा, कृत, ये सब धातु रूप, शब्द रूप बहुत अच्छे से कराऊंगा, एकदम ट्रिक में मजा आ जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ क्या सर पहली बार किसी ने संस्कृत पढ़ा है, आयुर, रेलिक एवं गेव, छावरट, लण एवं गंडम, झवे, गर्दस, झप, गर्दस, खपचर, तो का पैसा सरहल। तो इस तरीके से 14 जो माहेश्वर सूत्र है मैं पूरा आपको अच्छे से, प्रत्याहार बना 42 जो कैसे बनते हैं, ठीक है, अक से लेकर रल तक पूरा बताऊंगा।
कितने स्वर कितने व्यंजन सब कुछ पूरा मजा आने वाला आपको, एकदम बस धुआं धुआं कर दोगे आप टेट में। सिर्फ चैनल को छोड़ना मत जब तक आपका टेट का एग्जाम ना हो जाए। इसके बाद तुरंत हम लोग बैच चालू कर देंगे सुपर टेट का। संस्कृत में आपको गिनती लिखना है 1 से 100 तक। जैसे एक बार अभी आया था 19 का, तो एको नविंशत, 20 में एक ना हो। संस्कृत की गिनती हमेशा उल्टी लिखी जाती है। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं 10 और 9 19 होता है ना, तो ऐसे संस्कृत में लिखेंगे कि 20 में एक ना हो, यानी एको नविंशति, 20 में एक ना हो, अर्थात 19। ये आपका टेट में आया हुआ था 2018 टेट में। तो कवियों में उसकी लेखक रचनाएं संस्कृत में, संस्कृत सूक्तियां, अपठित अनुच्छेद, और जो आपका खंडखा में आता है संस्कृत में, भाषा विकास का अध्यापन, जिसमें अधिगम और अर्जम, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचार संप्रेषण, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा कौशल, ठीक है, और अध्यापन जैसी संबंधी, ये सब आपके जूनियर और प्राइमरी दोनों में सब पूछे जाएंगे। ये पूरा सिलेबस जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। संस्कृत का है पूरा, मैं चैप्टर वाइज आपको कराने वाला हूँ मस्त एकदम। मनोविज्ञान और संस्कृत हम लोग साथ दोनों विषय लेके चलेंगे। फिलहाल अभी 1 तारीख से इन्वायरमेंट और मैथ आपकी चलने वाली। अब आइए देखते हैं हम लोग मनोविज्ञान में, जिसमें बच्चे डरते हैं, साइकोलॉजी जो पेडोगामी होता है, बाल विकास होता है, ठीक है, उसका जो विकलांगता होती है, अभिन्नता होती है बच्चों में, सब अलग अलग भाग में है। पहले भाग में हमें कितने 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से? चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला चैप्टर हमारा विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत, तीसरा है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, तीसरा है समाजीकरण प्रक्रिया, पांचवा है पियाजे कोहलबर्ग वायोगोस्की के सिद्धांत, छठवां है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, ठीक है। इसके बाद हमारा 7वां चैप्टर है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, 8वां चैप्टर है भाषा व विचार आबलिक चिंतन, 9वां चैप्टर है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, 10वां चैप्टर है व्यक्तिक भिन्नता विभिन्नता, और 11वां चैप्टर अधिगम का आकलन सतत और व्यापक मूल्यांकन, 12वां चैप्टर है उपलब्धि मूल्यांकन प्रश्न निर्माण आलोचनात्मक चिंतन। ये जो आपके भाग 1 में है, जिसको आप बाल विकास कह सकते हैं। वहीं दूसरा भाग जो है उसमें 3 चैप्टर हैं। तो विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, यानी सृजनात्मक बालक, पिछड़ा बालक, जिसमें आप आईक्यू, बुद्धि, लब्धता ये सब निकालते हैं। दूसरा चैप्टर पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े, तीसरा चैप्टर प्रतिभा सृजना, ये सब। तो इस तरीके से तो हमारा 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। इसमें एक भाग और पढ़ना होता है, उसमें भी कुछ चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर बालक कैसे सोचते हैं, वह सीखते कैसे हैं। अध्याय 2 में है शिक्षण व अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। अध्याय 3 में है बालक का एक समस्या समाधान वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चौथा बच्चों के अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, जो आपने डीएलएड और बीएड में पढ़ लिया है, सारे चैप्टर वही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको समझा के अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। संज्ञान समन्वय, छठवां है प्रेरणा एवं अधिगम, सातवां है अधिगम में व्यक्तित्व व वातावरणीय कारकों के योगदान। तो इस तरीके से 7 चैप्टर यहाँ हो गए। तो हम जैसा कि समझ पा रहे हैं कि भाग 1 में हमारा कितना था, उसमें 12 चैप्टर था। भाग 2 में हमारा कितना था, 3 चैप्टर था। भाग 3 में हमारा 7 चैप्टर है। तो जोड़ेंगे तो 7 3 10 12 22। तो आपको मनोविज्ञान में 22 अध्याय पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसको और संस्कृत दोनों लेंदी हैं, तो साथ में लेके चलेंगे ताकि एक साथ दोनों विषय खत्म हो। और इन्वायरमेंट और मैथ ये 20 से 25 दिन में हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 20 से 25 फरवरी के पहले आपका इन्वायरमेंट और मैथ खत्म हो जाएगा। चलिए अब क्या हमारा बच रहा है उसको देख लेते हैं। अब तो हमारा सब हो गया ना, हाँ बिल्कुल हो गया है। और ये आपको जो थंबनेल दिख रहा है ये आज की वीडियो का है। 1 नंबर का जरूर यहाँ से आता है। और दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसमें आज की वीडियो में है। मैं ऐसे प्रश्न आपको कराता हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में नंबर फंसे, ना कि ऐसे फर्जी क्वेश्चन कराता हूँ व्यूज़ पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़े फर्जी कामों को करके। ऐसे काम मुझे नहीं करना है। और ऐसे जो लोग कर रहे हैं अभी कुछ दिन तो अच्छे चलेंगे, लेकिन बाद में उनको यूट्यूब जो है डिमोनेटाइज कर देता है और उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको जो अच्छी बात है यहाँ पे, आपको नंबर्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो है विकास पे भरोसा नहीं करता, मैं नंबर पे भरोसा करता हूँ। आपके पास कितना विकास है उससे नहीं मतलब, आप कितने शिक्षित हैं उससे नहीं मतलब, लेकिन आप क्या हैं उससे मतलब है, ठीक है। आप क्या हैं उससे मतलब। लोग जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन से वेतन पे आप काम कर रहे हैं, कितना 2200 ग्रेड, 4800 ग्रेड, 4000 ग्रेड पे, कितना लोग ग्रेड पे से मतलब रखते हैं। लोग आपको पूरा 395 आर्टिकल रटा हुआ है उससे नहीं मतलब है कि आप पूरा संविधान के ज्ञाता हैं। आपको पूरा मनोविज्ञान रटा हुआ है इससे ये मतलब नहीं कि आप मनोविज्ञान ज्ञाता हैं। मतलब ये है कि आपको नंबर लेना है। विकास, मुझे विकास नहीं करवाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों इस बात को आप नोट कर लो कि आपको अध्यापक बनाना है, आपको सहायक अध्यापक बनाना मेरा काम है। और आपका काम है अध्यापक बन के समाज के लिए, बच्चों के साथ उनके हित में अच्छे संपर्क में रहकर उनको अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा परिवेश देना है, अच्छा इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। तो विकास तो आपका वॉर्म से लेकर टॉम तक होता है। कि मैंने क्या बताया था कि जब गर्भावस्था में कोई बच्चा होता है, और टॉम मीन्स होता है कब्र तक, तो गर्भावस्था से लेकर कब्र तक आदमी का विकास होता है। तो विकास तो अपने हिसाब से चलता जाएगा। विकास
ऐसी सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी विकास उस पे काम करता है कि कभी रुकता नहीं है, लेकिन आपका डेवलपमेंट एक समय के बाद रुक जाता है। तो मुझे विकास और वृद्धि ये सब नहीं करना है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब है। और मैं चाहता हूं कि आप यूपी टेट में 130 प्लस नंबर स्कोर करेंगे, और कैसे करेंगे ये आप देख ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं द फायर हिस्ट्री चैनल के माध्यम से। तो जो लोग अभी तक इन्वायरमेंट की वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख लीजिए, और 1 फरवरी से आप रेगुलर मैथ की क्लासेस पाएंगे और इन्वायरमेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पर्यावरण की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।